नमस्कार। तो भारत की जनगणना की कहानी में एक बिल्कुल नया डिजिटल पन्ना जुड़ रहा है। आइए मेरे साथ भारत के नए डिजिटल जनगणना पोर्टल के इस सफर पर चलिए और देखते हैं कि कैसे अब हर नागरिक सीधे तौर पर देश की कहानी लिखने में अपना योगदान दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब जनगणना का भविष्य आ गया है और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? इसकी कमान अब सीधे हम नागरिकों के हाथ में है। इस बार ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि अपनी कहानी खुद बताने का एक मौका है। वाकई ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। और इस पूरे बदलाव का हीरो है स्वगणना। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा तरीका है जहां कोई भी घर बैठे ऑनलाइन अपने परिवार की सारी जानकारी भर सकता है। मतलब जनगणना में सीधे सीधे हिस्सा लेने का ये एक बहुत ही मॉडर्न और पावरफुल तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे काम को करने में ज्यादा नहीं, औसतन सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। मतलब फटाफट हो जाने वाला काम है। तो ये पूरी डिजिटल यात्रा आखिर दिखेगी कैसे? इसका एक रोड मैप देख लेते हैं। कुल 5 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक नई शुरुआत, फिर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अपनी जगह और बाकी जानकारी भरना, फिर उसे एक बार चेक करना और आखिर में आईडी और वेरिफिकेशन। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जनगणना 2027, एक नई शुरुआत। ये डिजिटल तरीका वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, कुछ बहुत जरूरी बातें जान लेते हैं। पोर्टल का एड्रेस है sense.census.gov.in। अच्छा, ये खुलेगा कब? जब भी जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर मकानों की लिस्टिंग शुरू करेंगे, उससे ठीक 15 दिन पहले ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। और हाँ, आखिरी तारीख आपको पोर्टल पर ही दिख जाएगी। एक और सलाह, इस काम के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैप पर अपना घर मार्क करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी स्टेप पर, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ना बहुत ही आसान है। बस 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पोर्टल पर जाके अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चुनना है, फिर अपना मोबाइल नंबर और भाषा डालनी है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम और बस आखिर में एक ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेना है। हो गया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। 2 चीजें ऐसी हैं जो बाद में बदली नहीं जा सकती। एक तो परिवार के मुखिया का नाम और दूसरी जो भाषा आपने चुनी है। ये दोनों ही जानकारी रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल हो जाती हैं, तो इन्हें भरते समय थोड़ा ध्यान रखें। चलो, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब हम आते हैं असली काम पर, यानी अपनी लोकेशन और घर की सारी जानकारी भरने पर। यहीं पर तो हर परिवार की अपनी कहानी दर्ज होगी। पोर्टल पर आते ही सबसे पहला सवाल जो पूछा जाएगा वो बहुत सीधा सा है। नक्शे पर आपका घर कहाँ है? और यहीं से ये पूरा प्रोसेस एकदम पर्सनल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अपने घर को मैप पर कैसे मार्क करना है? देखिए, सबसे पहले अपना जिला, गांव या शहर और पास की कोई जानी मानी जगह डालनी है। ऐसा करते ही स्क्रीन पर एक नक्शा आ जाएगा जिस पर एक लाल मार्कर होगा। बस उस लाल मार्कर को ड्रैग करके, मतलब खींचकर, अपने घर की सही लोकेशन पर रख देना है। इससे होता यह है कि आपकी दी हुई जानकारी सही हाउस लिस्टिंग ब्लॉक से जुड़ जाती है। लोकेशन सेट हो गई। अब बारी आती है उस प्रश्नावली को भरने की जिसमें घर की पूरी कहानी बताई जाएगी। और ये वही सवाल हैं जो जनगणना कर्मचारी भी पूछते हैं, तो सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड है। सारी जानकारी भरने के बाद अब आता है हमारा चौथा स्टेप, जो कि है रिव्यू एंड कंफर्मेशन, यानी एक बार सब कुछ अच्छे से जांच लेना। आपको एक प्रीव्यू स्क्रीन मिलेगी जहां आप सेक्शन बाय सेक्शन अपनी भरी हुई सारी जानकारी को आखिरी बार चेक कर सकते हैं। अगर कुछ गलती लगे तो इस स्टेज पर आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। और एक बढ़िया फीचर यह भी है कि आप अपनी जानकारी को ड्राफ्ट की तरह सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई काम आ गया तो बाद में आकर आखिरी तारीख से पहले इसे पूरा कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, फाइनल स्टेप, आईडी और वेरिफिकेशन। ये वो मोमेंट है जब आपका योगदान ऑफिशियल हो जाता है। जैसे ही आप सब कुछ चेक करके सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक बहुत ही खास चीज होती है। आपको मिलती है अपनी 11 डिजिट की यूनिक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी, जिसे हम SAID कहते हैं। ये H से शुरू होती है और यही इस बात का सबूत है कि आपने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये SEID आपको सबमिट करते ही स्क्रीन पर दिख जाएगी।
साथ ही ये आपको एसएमएस और अगर आपने ईमेल दिया है तो उस पर भी भेजी जाएगी। मेरी सलाह है कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या कहीं लिख लें। वैसे अगर ये गुम भी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, आप पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसे दोबारा निकाल सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली और फाइनल वेरिफिकेशन तब होगा जब जनगणना कर्मचारी आपके घर आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस उन्हें अपनी ये ऐसी आईडी बता देनी है। वो अपने रिकॉर्ड से इसका मिलान करेंगे और जैसे ही आईडी मैच हो जाएगी, आपकी स्वगणना आधिकारिक तौर पर पूरी मान ली जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर किसी वजह से आईडी मैच नहीं हुई तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जनगणना कर्मचारी बस अपनी नॉर्मल प्रक्रिया के तहत आपके घर की जानकारी फिर से इकट्ठा कर लेंगे। मतलब ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो ये थी स्वगणना की पूरी प्रक्रिया। देखिए, ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का एक नया तरीका नहीं है, बल्कि ये नागरिकों की भागीदारी का एक नया दौर है। यही सटीक डेटा हमारे देश के भविष्य की नीतियों और विकास की राह तय करेगा। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब लाखों नागरिक अपनी अपनी कहानी को इस तरह डिजिटल तरीके से राष्ट्रीय रिकॉर्ड में जोड़ेंगे, तो भारत के इतिहास का ये नया अध्याय आखिर लिखा कैसे जाएगा।